तो दीप और एकदम परफेक्ट लेवल से आई और आज नहीं है, आपको याद होगा हम परसों भी ये कह रहे थे कि इस तेजी का इवेंचुअल टारगेट जो पहला बनेगा 22,300 का है और 22,300 के ऊपर बंद होने पर आप मजबूती का दूसरा संकेत देंगे। तो 22,300 से 22,375 400 की रेंज वो है जो प्रॉफिट बुकिंग की एग्जैक्टली 22,300 से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के दो कारण हैं। एक लेवल जहां पर आप पहुंचे 21,821 और 22,400, यानी कि करीबन करीबन 600 पॉइंट आप नॉन स्टॉप बढ़े हैं 3 दिनों में, राइट। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि आप जहां से वापस रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं वो भी अच्छा है, आपके लिए सपोर्ट लेवल भी ऊपर आ गया। अब आप देखिए 22,050 22,150 आपके लिए अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ भी दिख रहा है। तो ऐसा भी नहीं कि वो आप बहुत कमज़ोर हैं, मजबूती के लिए भी आपके पास लेवल्स अच्छे हैं। सो मेरा ये समझ आता है कि ओवरऑल बाजार ठीक है, कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पर एक्शन पूरा तेजी की तरफ है ही। रहा सवाल अब तक के मूव का, बढ़िया बात यह है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अब भी तेजी बनी हुई है। ये अच्छा एक्शन ऊपर के जो आज के एडिटर स्टेक में मैं आपको बताऊं, ऊपर के लेवल पे जो प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है उसकी वजह एकमात्र एफआईएस की सेलिंग, क्योंकि कल के मजबूत ट्रेडिंग सेशन में भी आपने ये देखा कि एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े ही आए, दमदार आंकड़े आए थे। इसी वजह से आज सुबह में डाउट था कि ऊपर टिकना मुश्किल होगा और एग्जैक्टली वही हुआ है। सही लेवल से बाजार घूमे हैं और सेम बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे तो 48,000 के लेवल के आसपास से वहीं से नीचे आते हुए दिखे हैं बाजार। दूसरी बात यह भी है कि पिछले कुछ दिनों में जो कमजोरी बनी, पिछले हफ्ते विशेषकर, जिसमें कई सारे ट्रेडर्स जो फंसे हुए थे उन्होंने भी अपनी पोजीशन ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी हल्की की, चलो भाव आया तो निकला जाए। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 22,050 22,150 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा और आज के लिए बैंक निफ्टी पर 47,325 47,500 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर रहेगा, ये ध्यान में रखिए। जहाँ तक ऊपरी लेवलों का सवाल है 22,300 22,400 इस रेंज में निफ्टी में आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। वापस से बाजार अगर इस रेंज में आए आप प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और बैंक निफ्टी पर 48,200 से 48,400 की वो रेंज है जहां पर आने पर बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वहां पर भी पहुंचने पर प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। तो दोनों तरफ के ट्रेड लेते रहिए और इन सब के हटके अगर आपको सिर्फ तेजी करनी है तो एक ही तरीका है तेजी करने का, नहीं दो तरीके, एक नहीं दो है। पहला तो यह कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास जो रेंज दी है उस रेंज में आने पर खरीदिए। दूसरा, और आपको याद होगा जब सुबह में बीएससी से शो कर रहा था तो शो करते वक्त भी मैंने जब बंद करते करते हम 22,150 के नजदीक आए थे, मैंने कहा 22,125 22,050 या 75 पॉइंट की रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वहाँ एंटर कर रहे हैं और एग्जैक्टली उसी लेवल से बाजार घूमा है और वो अब तक नहीं तोड़ा है। अब तक नहीं सुबह पौने 11 बजे का लेवल अब 3-2 बजे तक नहीं तोड़ा है। सो अभी भी वही सपोर्ट का काम करेगा। खरीदना है तो एक सपोर्ट लेवल पे खरीदिए और दूसरा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को खरीदिए, उन शेयरों को। और जो बार बार मैं इस बार रिजल्ट सीजन में कह रहा हूँ, जिन कंपनियों के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं उनमें आप खरीदारी कीजिए, क्योंकि वैल्यूशंस को देखे बगैर बाजार उन कंपनियों को बराबर वैल्यूशन दे रहा है, बराबर खरीदारी दिखा रहा है, चाहे वो महंगे हैं, लेकिन रिजल्ट्स पर अगर वो अच्छे खरे उतरते दिख रहे हैं तो बाजार को कोई दिक्कत नहीं है। सो आपको खरीदारी करने का वही मौका दिखता है मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जहाँ पर अच्छे नतीजे हैं। ऑल राइट, तो नतीजों का तो एक्शन है, थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। स्टॉक स्पेसिफिक यानी जी बात भी आपने करी तो स्टॉक इन एक्शन भी हो जाए।